हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर जब भी आपको एसक्यूएल क्वेरी का यूज करके दो टेबल्स को लिंक कराना होता है तो ये सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात होती है। ठीक है। तो लेकिन अब कराएं कैसे इसको। तो इसके लिए देखिए एक्सेस ओपन किया हुआ है, ये हमारा एक्सेस है जिसको आप देख सकते हैं। और इस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में एक कस्टमर नाम की टेबल है, ये कस्टमर टेबल है, ये पहले से बनी हुई है। आप टेबल चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन मैंने पहले से बना रखी है तो मैं इसी का यूज कर लेता हूँ, है ना। तो ये हमने कस्टमर टेबल बना रखी है। और ये जो दूसरी टेबल है ये हमारी जो है मॉर्निंग स्टोर नाम से टेबल है, ये पुरानी वही टेबल है जिसका यूज हमने पहले भी किया हुआ है। तो अब इन्हीं टेबल्स को लिंक कराना है, लेकिन लिंक कराने के लिए एक खास बात याद रखिएगा कि दो फील्ड्स का कॉमन होना जरूरी है। तो इसमें देखिए एक आईडी आपको दिख रही होगी, यहाँ आईडी दिख रही है, ये मॉर्निंग स्टोर वाली टेबल है। ठीक है ना। तो ये जो है आईडी आपको दिख रही है। और इसके बाद यहाँ पर आते हैं तो ये कस्टमर की टेबल है। ठीक है। तो ये कस्टमर की टेबल में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी आईडी है, और ये दोनों चीजें सेम होनी चाहिए अगर आप लिंक करवाना चाहते हैं। तो ये सेम होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसको लिंक कैसे करवाएंगे आइए समझते हैं। तो क्वेरी बहुत सिंपल सी है लेकिन थोड़ी सी बड़ी है, तो थोड़ा पेशेंस रख के सुनना होगा और ध्यान से देखना होगा। ठीक है। तो इसको यस कर लेते हैं। यहाँ पे आते हैं क्रिएट पे आते ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेरी डिजाइन पे जाएंगे। ये आ गए क्वेरी डिजाइन पर, और यहाँ से एसक्यूएल क्वेरी पर चले चलेंगे। ये आ गया एसक्यूएल क्वेरी पर। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर सेलेक्ट कमांड हमें टाइप करना है। वैसे हमारे पास तो लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। अब चूंकि हमारे पहले टेबल का नाम है कस्टमर, दूसरे टेबल का नाम है कस्टमर टी। तो कस्टमर टी वाले में से क्या क्या चाहिए हमें, तो ये कस्टमर टी लिया हमने, और कस्टमर टी में से चाहिए हमें कस्टमर आईडी। तो यहां से कस्टमर आईडी को आप पिकअप कर लेंगे। देखिए इस तरीके से ये आ गया कस्टमर आईडी। ठीक है। फिर लगा दीजिएगा कॉमा। फिर आते हैं नीचे, यहाँ पर कस्टमर टी से ही दूसरा जो फील्ड है हमें कस्टमर टी से ही चाहिए, तो यहाँ पे कस्टमर टी लगा लेते हैं। और कस्टमर टी के बाद यहाँ पर डॉट लगाएंगे, और कस्टमर टी से ही क्या चाहिए हमें, नेम ऑफ कस्टमर भी चाहिए। तो नेम ऑफ कस्टमर के लिए नीचे आप देख ही रहे हैं आ रहा है, अगर नहीं आ रहा होगा तो आप लिख लीजिएगा, यही टाइप कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि स्पेलिंग मिस्टेक मत कीजिएगा, कॉमा लगा दीजिएगा। जैसे ही कॉमा लगा देते हैं तो फिर यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर अब सिटी की डिटेल आएगी। तो चूंकि कस्टमर वाले टेबल में ही हमारी सिटी भी है, देखिए अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो देखिए सिटी भी दिया गया है कस्टमर वाले टेबल में। यानी जो भी चीजें कस्टमर वाले टेबल में है वो तो हमको चाहिए ही चाहिए हर हाल में। ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब वापस चलते हैं क्वेरी पे। ये आ गए क्वेरी पे। अब यहाँ पर वापस से कहेंगे कस्टमर टी, यानी कस्टमर टी वाले में से ये आए कस्टमर टी, और कस्टमर टी वाले में से ये यहां से जाएंगे CUSTOMER, ये हो गया कस्टमर टी। ठीक है। और यहां से आप टैप कर दीजिएगा इसको, डॉट लगाइएगा, ये डॉट लगा दिया, और डॉट लगा करके सिटी करिएगा, CITY सिटी। ठीक है। तो सिटी भी आ गया इससे। अब ये काम हो गया इस टेबल से। अब बाकी का जो है मॉर्निंग स्टोर नाम से जो टेबल बनाई है उसमें से चाहिए, तो यहाँ पे MOR। अब देखिए ये मॉर्निंग स्टोर वाली टेबल है हमारी, तो इसी में से अब हमें चाहिए, जो भी चाहिए इसी में से चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे मॉर्निंग स्टोर वाली टेबल अब हमको सेलेक्ट करनी होगी, है ना। ये ध्यान रखिएगा, ये जो टेबल है हमारी किस नाम से है, मॉर्निंग स्टोर। तो आपको मॉर्निंग स्टोर ही लेना होगा यहाँ पे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे MOR, ये है हमारा मॉर्निंग स्टोर। यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा आ गया है मॉर्निंग स्टोर। और यहाँ पे लगा करके डॉट लगाइएगा, और डॉट लगा करके सबसे पहले इसमें चाहिए नेम ऑफ प्रोडक्ट, तो ये आ जाएगा नेम ऑफ प्रोडक्ट। तो ले लीजिए नेम ऑफ प्रोडक्ट, तो ये हो गया नेम ऑफ प्रोडक्ट। दूसरा फील्ड हमें क्या चाहिए, कॉमा लगा के आइए नीचे। दूसरा फील्ड हमें प्राइस चाहिए मॉर्निंग स्टोर से ही, तो MOR प्रेस कीजिए और ये आ जाएगा मॉर्निंग स्टोर टेबल का नाम, डॉट प्राइस करिए, PRICE। तो ये हो गया प्राइस, है ना। तो प्राइस के बाद फिर क्वांटिटी चाहिए, तो फिर कॉमा लगाइए, और फिर कॉमा लगा के नीचे आइए। फिर यहाँ पे मॉर्निंग स्टोर MORNING, तो ये हो गया मॉर्निंग स्टोर डॉट। अब इसके बाद क्वांटिटी चाहिए, तो यहाँ पे Q प्रेस कीजिए, Q प्रेस करते ही क्वांटिटी आ जाएगी। फिर कॉमा लगा दीजिएगा। फिर कॉमा लगाने के बाद फिर मॉर्निंग स्टोर से ही चाहिए हमें, तो MORNING, ये हो गया मॉर्निंग स्टोर डॉट, ये हो जाएगा डॉट। और फिर यहाँ से टोटल प्राइस की भी जरूरत है, तो ये हो जाएगा टोटल प्राइस। ठीक है। तो ये हो गया टोटल प्राइस, है ना। और टोटल प्राइस के बाद क्या करना है हमें, जैसे ही यहाँ पे टोटल प्राइस दे देंगे हम, ये ध्यान रखिएगा कि टोटल प्राइस हमने दे दिया। और टोटल प्राइस को देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा टोटल प्राइस कॉमा लगा दीजिएगा। कॉमा लगा करके फिर क्या करना है, फिर एंटर करिएगा मॉर्निंग स्टोर, फिर यहाँ लीजिएगा। चूंकि सारी डिटेल मॉर्निंग स्टोर से ही आ रही है तो ये टेबल का नाम तो लिखना ही पड़ेगा, डॉट लगाइएगा। और टोटल टैक्स अमाउंट चाहिए, अब टोटल टैक्स अमाउंट। ठीक है।
इससे भी पहले टेक्स्ट चाहिए, तो यहाँ पे टेक्स्ट TAX ले लेते हैं, फिर कॉमा लगा दीजिएगा। फिर मॉर्निंग स्टोर से ही हमें पूरी डिटेल चाहिए होगी, तो इसी को लेना है फिर, ठीक है। इस तरीके से धीरे धीरे करके चलिएगा आराम से, ठीक है। तो ये आराम से क्वेरी आपकी क्रिएट हो जाएगी। अब देखिए, अब यहाँ पे फिर वही मॉर्निंग स्टोर, वापस टेबल का नाम तो वही रहेगा, टेबल का नाम तो बदलेगा नहीं, तो ये आ गया मॉर्निंग स्टोर। अब क्या करना है, डॉट टैक्स लेना है, TAX टैक्स, तो टैक्स तो हो ही गया है। अब आएगा टैक्स अमाउंट आएगा ना, टोटल टैक्स अमाउंट, तो यहाँ पे लिखिएगा टोटल, TOTAL, टोटल टैक्स अमाउंट, तो ये आ जाएगा टोटल टैक्स अमाउंट। और जैसे ही टोटल टैक्स अमाउंट आएगा कॉमा लगा दीजिएगा। लास्ट एक और फील्ड बची हुई है, मॉर्निंग स्टोर से ही उठाएंगे इसको, तो ये हो गया मॉर्निंग स्टोर। और यहाँ पे लगाइएगा क्या, डॉट डेट, डेट कौन से डेट पे ये सेल हुआ, तो वो डेट भी यहाँ पे आएगी, तो यहाँ पे डेट लगा दिया। अब डेट लगाने के बाद जैसे ही नीचे आएंगे तो ये सारी डिटेल आएगी कहाँ से, अब नीचे कोई कॉमा नहीं देना है, ऊपर तक ही कॉमा देना है। ये सारी डिटेल आएगी फ्रॉम कस्टमर टी से आएगी, है ना। तो यहाँ पे कर देते हैं कस्टमर टी, CUSTOMER, कस्टमर टी नाम का टेबल है, इसी से आएगी, ठीक है। और इसको इनर ज्वाइन, अब देखिए ये वो कीवर्ड है जिसकी मदद से हम ज्वाइन कराएंगे, तो इनर ज्वाइन, JOIN, तो ये हो गया इनर ज्वाइन, ठीक है। अब किसको किसको इनर ज्वाइन करना है, तो एक टेबल है मॉर्निंग स्टोर नाम से, MOR, तो ये आ गया मॉर्निंग स्टोर। अब मॉर्निंग स्टोर को ज्वाइन करना है, किसके साथ ज्वाइन करना है, यहाँ पे लिखेंगे मॉर्निंग स्टोर एज, यहाँ पे फिर लिख देंगे मॉर्निंग स्टोर, MORNING, तो ये हो गया मॉर्निंग स्टोर एज मॉर्निंग स्टोर। अब फिर यहाँ पे ऑन करेंगे इसको, ऑन, और यहाँ पे चूंकि कस्टमर टी टेबल का नाम था, तो CUSTOMER, कस्टमर टी यहाँ पे आ जाएगा, ये हो गया कस्टमर टी, है ना। और कस्टमर टी में हम आईडी के थ्रू इसको ज्वाइन करेंगे, क्योंकि एक यूनिक फील्ड का होना जरूरी है, ये तो आपको पता ही है, ये मैं कई बार बता चुका हूं आपको। तो एक तो यूनिक फील्ड होनी ही होनी चाहिए हर हाल में, ठीक है। तो एक फील्ड हमारे पास आईडी है, तो आईडी को ले लेंगे, तो आईडी ले लिया हमने, फिर इक्वल टू लगाएंगे, फिर यहाँ क्या लिखेंगे, मॉर्निंग स्टोर लिखेंगे, MORNING, मॉर्निंग स्टोर, और यहाँ पे फिर लगाएंगे डॉट ID, ठीक है। तो ये हो गया डॉट ID, और ID लगा करके यहाँ पे टर्मिनेशन दे देंगे, काम आपका हो जाएगा, ठीक है। यही काम आपको करना है। अब इस टेबल को क्लोज करके एक बार रन करा के देखते हैं, कहीं कोई एरर, कहीं कोई दिक्कत हो सकता है आए, तो उसको सही भी कर लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से जाके और क्वेरी डिजाइन पे जाके और फिर यहाँ से रन करेंगे इसको, तो रन किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक जगह ब्रैकेट छूटा हुआ है ना। तो देखते हैं कहाँ पे ये ब्रैकेट रह गया है, मॉर्निंग स्टोर, यहाँ पे देखिए एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट आ गया है, इसको हटाएंगे और देन इसको चलाएंगे वापस से। यहाँ से चलते हैं, अब इसको चलाते हैं, यहाँ से क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे कैरेक्टर्स फाउंड आफ्टर SQL स्टेटमेंट, यहाँ तो अब लगभग ये क्वेरी मैंने सही कर दी है, और उम्मीद है कि अब ये रन भी हो जानी चाहिए। तो चलिए अब इसको रन करा लेते हैं, रन कराने की बारी है। तो यहाँ से पूरा सेलेक्ट किया और यहाँ से रन किया, तो रन करते ही आप देख सकते हैं ये पूरी की पूरी टेबल हमारे सामने है, जिसमें कि ना सिर्फ कस्टमर ID, नेम ऑफ कस्टमर, सिटी, नेम ऑफ प्रोडक्ट, प्राइस, क्वांटिटी, टोटल प्राइस, टैक्स, टोटल टैक्स अमाउंट और डेट, सारी चीजें एक साथ आ रही हैं। मतलब दोनों टेबल्स से डेटा फेच कराया गया है। आप देख सकते हैं, आपके सामने है रिजल्ट, ठीक है। क्वेरी बड़ी सिंपल सी है, क्वेरी जो हमने लिखी है वो क्या है देख लीजिए एक बार फिर से, ठीक है। थोड़े से चेंजेस किए हैं मैंने, जो एरर आ रहा था उसको सॉल्व करने के लिए थोड़े से चेंजेस कर दिए हैं, बाकी तो क्वेरी लगभग वही है, सेम है ना। तो इस प्रकार से ये क्वेरी आपको लिखनी है, और आई होप कि आपको पूरी वीडियो जरूर अच्छी लगेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। जिन सवालों के जवाब रह गए हैं उनके जवाब जल्दी मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।